जब कभी भी अंडरवर्ल्ड की बात हम करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? दरअसल इसकी शुरुआत हुई सी बम्बई से। बम्बई जिसे मुंबई आज कहा जाता है, वहीं से अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हुई थी। अंडरवर्ल्ड की डॉन की बात अगर हम करते हैं तो उनमें सबसे पहला नाम हाजी मस्तान का आता है। मस्तान मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था। उसे बाहुबली माफिया तस्कर हाजी मस्तान भी कहा जाता था। हाजी मस्तान वो नाम रहा जिसे मुंबई अंडरवर्ल्ड कभी भुला नहीं सकता है। दाऊद और पठान गैंग को एक करने वाला हाजी मस्तान ही था। वह नामी माफिया वर्दा को भी अपने इशारों पर नचाता था। फिल्मी दुनिया का शौकीन हाजी मस्तान के बारे में कहते हैं कि उसने कभी खुद किसी पर गोली नहीं चलाई। उसके बाद भी वह नंबर 1 डॉन के तौर पर जाना जाता रहा। फिल्म एक्टर दिलीप कुमार से लेकर संजीव कुमार तक के साथ उसकी लगातार मुलाकातों के जिक्र आते हैं। एक्ट्रेस मधुबाला के साथ उसका एक तरफा प्यार बताया जाता है, लेकिन मधुबाला की बीमारी की वजह से मस्तान ने कभी इसे जाहिर नहीं होने दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि मस्तान की ठसक और चमक पर वक्त की धूल जम गई। मुंबई के सबसे बड़े तस्कर को पुरानी फिएट क्यों इस्तेमाल करनी पड़ी, और क्यों उसकी मौत पर कोई फिल्मी हस्ती नहीं पहुंची जिन पर वो पैसे लुटाया करता था। हाजी मस्तान की कहानी यकीनन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बचपन बेहद गरीबी में गुजारने वाला मस्तान जब अमीरी की सीढ़ियां चढ़ा तो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा जहां तक पहुंचने के लिए किस्मत की देवी का बेटा बनना ही पड़ता है। और शायद हाजी मस्तान के लिए ये बात सही थी। लेकिन किसने सोचा था कि साइकिल मरम्मत की दुकान चलाने वाला मस्तान एक दिन लंबी गाड़ियों में घूमेगा और पूरी मुंबई उसके इर्द गिर्द घूमेगी। 1926 में शुरू हुई मस्तान की कहानी 1994 में खत्म हो गई। नमस्कार, आदाब। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। वारदात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर अपराध की स्पेशल कहानियां आपको हर सप्ताह सुनने को मिलेंगी। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज के वारदात के इस एपिसोड में हम आपको मुंबई के पहले अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की पूरी कहानी सुनाएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की कहानियां सुनने को मिलती रहें। हाजी मस्तान का जन्म तमिलनाडु के कुड्डालोर में 1 मार्च 1926 को हुआ था। उसने 1970 तक मुंबई में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कहा जाता है कि मस्तान को सूट पहनने और मर्सिडीज की सवारी करने का बहुत शौक था। उसे विदेशी शिकार और सिगरेट पीने का भी शौक था। उसके हाथ में हमेशा सिगरेट और सिगार ही दिखाई देता था। मस्तान तमिलनाडु से महज 8 साल की उम्र में मुंबई पहुंचा था। पहले उसने साइकिल की दुकान खोली और फिर डाक पर कुली बन गया। यहाँ उसकी दोस्ती अरब के एक तस्कर से हुई। तस्कर एक मामले में जेल चला गया। जब वह जेल से लौटा तो मस्तान ने उसकी वह पेटी खोली तक नहीं थी जो उस अरबी तस्कर उसके पास छोड़ गया था। दरअसल इस पेटी में सोना भरा था। जो तस्कर था वह पेटी में पूरा सोना देखकर चौंक गया और उसने हाजी मस्तान की जो ईमानदारी थी उसको देखते हुए उस पेटी का आधा सोना उसे दे दिया और उसे अपने धंधे में शामिल कर लिया। इसके बाद से मस्तान की जिंदगी बदल गई। तस्करी की राह पर चलकर वो अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंचा।
काम वह दूसरों से कराता था, लेकिन नाम हाजी मस्तान का होता था। कहा जाता है कि मस्तान डॉन जरूर था, लेकिन कभी उसने गोली नहीं चलाई और ना ही किसी की जान ली। ऐसा नहीं था कि वह हिंसावादी था, लेकिन वो खुद यह सब नहीं करना चाहता था। डाक पर भी उसका एक छत्र राज चलता था और कुली भी उसे बहुत मानते थे। सभी लोग उसके काम करने को तत्पर रहते थे। जब भी वह किसी से कोई काम बताता था, तुरंत वह काम हो जाता था। इसी वजह से तस्करों के बीच उसकी अच्छी पैठ हो गई थी। कहा जाता है कि पुलिस वालों के अलावा बाकी जो अधिकारी थे कस्टम के, उन सबको वह खूब तोहफे देता था और वह सारे पुलिस और कस्टम के अधिकारी हाजी मस्तान की मदद करते थे। एक वक्त था जब वरदराजन, मुदालियार, करीम लाला, पठान गैंग और दाऊद गैंग सभी उससे डरा करते थे। मस्तान मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान फिल्मों का भी बहुत शौकीन था। फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को उसने बहुत पसंद किया। कहा तो ये भी जाता है कि वो उनसे मोहब्बत करता था, लेकिन यह मोहब्बत एक तरफा थी। मस्तान को मधुबाला तो नहीं मिली, लेकिन बाद में उन्हीं की शक्ल सूरत वाली एक स्ट्रगलर अभिनेत्री सोना मिल गई। सोना की शक्ल बहुत हद तक मधुबाला से मिलती थी और शायद यही वजह थी कि वह मस्तान की जिंदगी में आई। फिल्मों के दीवाने राज कपूर, दिलीप कुमार और संजीव कुमार के साथ उसकी खासी मेल मुलाकात हुआ करती थी। कहा तो ये भी जाता है कि दीवार के रोल को सही से निभाने की चाहत में अमिताभ बच्चन भी उसके घर जाया करते थे और उससे कुली के कार्य के बारे में समझा करते थे। सोना और मस्तान ने कई फिल्मों में पैसा लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन बाद में बदनामी के खौफ से इतना हो गया कि फिल्मी दुनिया से इतनी नज़दीकियां होने के बाद भी हाजी मस्तान की जब मौत हुई, तब फिल्म एक्टर मुकरी के अलावा कोई फिल्मी हस्ती वहां नहीं पहुंची। एक वक्त था जब मस्तान का रुआब अपने चरम पर हुआ करता था और पूरे महाराष्ट्र में उसका जलवा था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी तक उसकी धमक की गूंज थी। जब आपातकाल लगा तो इंदिरा जी के आदेश पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। मस्तान भी उन्हीं में से एक था। जेल में उसकी मुलाकात जेपी से हुई। इसी मुलाकात ने मस्तान की जिंदगी दूसरी दिशा में बदल दी। मस्तान ने राजनीति में आने का मन बना लिया और एक पार्टी बनाकर मैदान में उतर गया। दिलीप कुमार ने भी इस पार्टी का खूब प्रचार किया। उसका इरादा था मुस्लिम और दलित वोट के सहारे सत्ता हासिल करना, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मस्तान ने वीपी सिंह जब इलाहाबाद में चुनाव लड़ रहे थे तो उनका भी प्रचार किया और कांसीराम और वीपी सिंह की तरह वह भी राजनीति में आगे बढ़ना चाहता था। वह खुद को बाबा साहेब कहलाना पसंद करता था। इसी वजह से उसने तस्करी छोड़ी और माफियागिरी से भी पीछे हटा। ये वक्त वो था जब वरदराजन मुदालियार वापस दक्षिण से लौट आया था। करीम लाला और पठान गैंग का खेल खत्म होने को था और दाऊद का सूरज चढ़ने लगा था। हाजी का पैसा फिल्मों और राजनीति में खत्म हो चुका था। धमक तो दाऊद गैंग जैसे नए गैंग से कारण खत्म हो गई थी। हालांकि 555 नंबर की सिगरेट पीने वाले मस्तान पर किसी भी अदालत में कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, लेकिन हाजी मस्तान का राजनीति में एक मुकाम हासिल करने का सपना अधूरा ही रह गया। हाजी मस्तान की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।